बच्चों गुड मॉर्निंग। द साउंड ऑफ म्यूजिक बच्चों जो चैप्टर है इसका पार्ट फर्स्ट वो तो एवलिन गिलेनी के बारे में था। वो वाला पार्ट बच्चों पूरा हो चुका है। द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां वाला जो आपका पार्ट है ये भी बच्चों करीब करीब पूरा ही हो गया मानो आप। थोड़ा सा बच्चा है। यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 25। ठीक है बच्चों, ये जो 25 है यहाँ पर बच्चों 13वां पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द 13th पैरा ऑफ द लेसन एंड टुडे वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन। आज हम बच्चों ये जो पार्ट है इसके अंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसका अंत हो रहा है। तो जरा आप देखना बच्चों, एक टिप्पणी लिखी हुई है शेखर गुप्ता। कौन है ये बच्चों? अभी मरा नहीं है, जिंदा है। और ये क्या है? ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के बच्चों बहुत अधिक प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक है शेखर गुप्ता। ठीक है, तो इन्होंने पूछा उनसे, बिस्मिल्लाह खान से जाके एक सवाल किया कि बताइए व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस, माने जब विभाजन हुआ था, देन डिडंट यू एंड योर फैमिली मेंबर्स मेक अ माइंड टू गो टू पाकिस्तान। समझ में आ गया? इसका मतलब यह हुआ कि जब देश का विभाजन हुआ था तो आपने तथा आपके परिजनों ने पाकिस्तान जाने के बारे में विचार नहीं किया क्या? ऐसा बोलते बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं तौबा तौबा। क्या बोलते हैं वो? तौबा तौबा। तौबा का मतलब सॉरी बोलते हो ना आप, सॉरी, अफसोस। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, भगवान गॉड फॉरबिड, है ना, अर्थात जो है भगवान कभी भी ऐसा नहीं करे, भगवान कभी भी ऐसा नहीं करे। तो शेखर गुप्ता व्हेन पार्टीशन हैपेंड, शेखर गुप्ता ने कहा कि जब विभाजन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तब क्या आपने और आपके परिजनों ने हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान में जाने के बारे में विचार नहीं किया? बिस्मिल्लाह खान रिप्लाइड, बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड, खुदा खैर करे। खुदा खैर करे माने तौबा, मुझे लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ूं, ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए। ठीक है, तो बच्चों ये कहना चाहते हैं कि मैं जिस दिन भुला दूं इस बनारस को अपने दिल से, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी भी ना आए। गॉड फॉरबिड मी, गॉड फॉरबिड माने तौबा, मैं लीव बनारस, और बनारस छोड़ूं, मैं और बनारस छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। बच्चों अब आप जानते हो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जानते हो? ये वंस है एक बार, और ये क्या बच्चों? ये दो बार है, ट्वाइस। और अगर कोई काम 3 बज्जी होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? थ्राइस। अगर बच्चों 4 बार होता है कोई काम 4 बार, तो बच्चों वहां क्या करते हैं आप? वह बच्चों आप फोराइस करते हैं। क्या करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। फोराइस नहीं होता मेरे बच्चों, 4 टाइम्स होता है। क्या होता है? 4 टाइम्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चों ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस है ना, ये केवल 3 बार ही चलता है, उसके आगे नहीं चलता। ये 5 आते आपको कहना पड़ेगा 5 टाइम्स, 5 आते आपको कहना पड़ेगा 5 टाइम्स। एक राज की बात और समझो, ये तो बच्चों 5 है और ये बच्चों 5th है। जानते हो क्या फर्क है? ये तो बच्चों वाइफ है। क्या है ये? वाइफ। और भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? उनकी तो बहुत सारी थी। तो बच्चों उनकी अगर बहुत सारी थी तो ये वायुज है। आपने क्या फर्क जाना? ये दोनों शब्द युग्म बच्चों, द वर्ड पेयर्स, ये दोनों शब्द युग्म जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इनको पढ़ करके बच्चों आपने क्या फर्क जाना? इनको पढ़ के आपको ये फर्क जानना चाहिए कि जहां एफ आएगा तो एक वचन होगा सिंगुलर, पत्नी एक है तो बच्चों वाइफ होती है, और आजकल तो एक ही होती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है किसी कारणवश है, या पहले तो वही करती थी। जैसे भगवान श्री राम के पिता कौन थे? राजा दशरथ थे। तो राजा दशरथ तो बहुत अच्छे थे और उनके जो है रानियां कितनी थी, परंतु उनकी रानियां बच्चों मोर देन 1, एक से ज्यादा माने 3 थी। इसलिए बच्चों यहाँ एफ को बी में बदलना पड़ा। क्या निष्कर्ष निकाला आपने? सिंगुलर जो होता है ना उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ के एवज में बी का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो बच्चों 5th, अब आप ये कहोगे साहब ये तो 5 है, तो 5 तो प्लूरल है। अरे बच्चों 5 प्लूरल नहीं है, प्लूरल तो ये है, इसलिए भी आया है 5। 5वां में हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कविता तो पढ़ी होगी बच्चों आपने, वही पोयम है भवानी प्रसाद मिश्र की। कौन सी?
और जिसके अंदर वो जेल के अंदर चले जाते हैं और फिर कहते हैं अपने घर वालों को, बारिश आती है तो पत्र लिखते हैं, है ना, तो वो कहते हैं कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, 5वां में हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। तो बच्चों 5वां तो है, लेकिन 5 थोड़ी है, वो 5वां एक ही तो है। जैसे बच्चों आप मुझे बताओ, इस किताब का 5वां पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जरा इंग्लिश में बोलता हूं, द 5th लेसन ऑफ दिस बुक इज आर, तो आप कहोगे द 5th लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका प्रयोग आपने क्यों किया? क्योंकि 5th लेसन यानी 5वां पाठ बच्चों माना कि उसका नंबर 5वां है, माना कि उसका नंबर 5वां है, ठीक है। तो बच्चों जब किसी का नंबर 5वां होता है तो इसका मतलब वो 5 नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों किसी का नंबर 5वां है तो 5 नहीं होता, वो 5वें नंबर पर केवल 1 होता है। बात समझ में आ गई है? लेकिन बच्चों ये 5 पाठ, 5 पांडव, हाउ मेनी पांडवाज आर देयर? देयर वर 5 पांडव, नहीं पांडवाज। तो बताओ 5 के बाद में क्या आ रहा? पांडवाज आ रहा है। उसी तरीके से 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों योजना पंचवर्षीय है, 1 है, तो क्या दिक्कत है, प्लान लगा दो। बहुत सारी योजनाएं है तो प्लान से लगा दो, वो अलग चीज है ना। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 बॉयज होता है, 5 बॉय नहीं होता, 5 गर्ल होती है, 5 गर्ल्स नहीं होती। लेकिन बच्चों 5th बॉय होता है, 5th लेसन होता है, अजेरा वगैरह। बात समझ में आ गई है? तो बच्चों ये वंश ट्वाइस और थ्राइस की कहानी समझ में आ गई है? अब जरा हम आगे वाली बात समझाएंगे आपको। तो बच्चों हम बता रहे थे आपको क्या कि ऐसा दिन तो मेरी जिंदगी में बच्चों कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं कभी पाकिस्तान जाने के बारे में सोचूं। लेकिन एक बात समझो बच्चों, ये वंस ट्वाइस थ्राइस मैंने क्यों लिखाया है? ये मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि अगर किसी वाक्य में इनका प्रयोग होता है तो उस वाक्य का टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर बच्चों जैसे शी कम्स हियर वंस इन अ वीक, वो आती है यहाँ सप्ताह में सिर्फ 1 बार, ठीक है। आई गो टू होम ट्वाइस अ फोर्टनाइट, मैं जाता हूं घर पर एक पखवाड़े में या एक पक्ष में कितने बार? 2 बार, ठीक है बच्चों। एक पक्ष और एक पखवाड़ा, जरा ये भी देखना, ये हिंदी की बात है बच्चों, ये पक्ष है, ये पखवाड़ा है। तो बच्चों आप ये बात समझ लो कि ये तत्सम शब्द होता है, ये तद्भव होता है, ये क्षय होता है ना, इसको ख में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे लक्ष्मण, तो उसको आप बोल देते हैं लखन, क्या बोल देते हैं उसको? लखन बोल देते हैं। तो इसको बच्चों, और एक आता है षटकोण वाला, ये भी चलता है। ये तीनों एक दूसरे के बदले में आता है। जैसे लखन है, जैसे लशन है, लशन भी आ जाता है। और बच्चों और क्या आ जाता है? और क्या आ जाता है? लखन भी आ जाता है, लक्ष्मण भी आ जाता है, लशन भी आ जाता है। और बच्चों 6 कभी कभी ये भी आ जाता है, जानते हो, यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण भी कर देते हो उसको। तो ये जो शब्द है ना बच्चों, इनमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी क्ष आता है, कभी उसकी जगह ख कर देते हैं, कभी उसकी जगह षटकोण का कर देते हैं, कभी उसके वो जगह छत्ते का कर देते हैं। तो बहुत वैज्ञानिक बात है, साइंटिफिक कंक्लूजन है ये हमारा जो हम बता रहे हैं आपको। अब अपनी बिंदु पे आएंगे हम वापस। तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि प्रेजेंट सिंपल में प्रयुक्त होने वाले सभी जो एडवर्बियल्स हैं, दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन पास्ट सिंपल इफ द गिवन सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी। अगर बच्चों दिया हुआ वाक्य किसी कहानी का भाग, आपको भी साबित कहानी नहीं है, अरे बच्चों कहानी तो नहीं है, लेकिन ये किसी भूतकालीन वृत्तांत तो है ना। अगर किसी कहानी या भूतकालीन वृत्तांत का हिस्सा इफ द गिवन सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी और ए पास्ट नरेशन, अगर दिया हुआ वाक्य बच्चों किसी पास्ट नरेशन का भाग है, या यूं कीजिए कि किसी स्टोरी का भाग है, तब आप क्या करेंगे? तब बच्चों प्रेजेंट सिंपल के जितने भी एडवर्बियल हैं वो कहां चले जाएंगे? वो पास्ट सिंपल में चले जाएंगे। तो कहता है कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड, बच्चों जानते हो व्हेन पार्टीशन हैपेंड का मतलब क्या होता है? जब बच्चों हुआ, क्या हुआ बताओ जरा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बच्चों, कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ था? गदर मूवी तो देखी होगी आपने, सनी देओल वाली, तो उसकी कहानी कुछ मिलती जुलती है। गदर एक प्रेम कथा। तो बच्चों जब पार्टीशन हुआ, ध्यान देना, अब आपको यहाँ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात आपको बताने वाला हूं मैं, जो बच्चों आप ताज्जुब कर जाओगे उसके ऊपर। पार्टीशन क्या होता है जानते हो? अरे भाई अपन जो क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, बंटवारा, दैट इज पार्टीशन। तुम्हारे बट में ये आया है, मेरे बट में ये आया है, दैट इज पार्टीशन। आप उसे विभाजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? पांति हुई, अलग अलग पांति हो गई और सब न्यारे न्यारे हो गए। तो तेरा उधर, हमारा इधर, एनी हाउ। अब बच्चों बात यह है कि
इस पार्टीशन को अन्यथा आप लोग क्या बोलते हो, डिवाइडेशन भी कहते हो। क्या बोलते हो? यही बात है बच्चों जो मुझे बतानी थी। ध्यान दो बच्चों, पार्टीशन तो होता है लेकिन डिवाइडेशन कभी नहीं होता है। जबकि बड़े बड़े पढ़े लिखों को बोलते हुए हमने देखा है, जो आज अधिकारियों की सीट के ऊपर विराजमान है, वो भी डिवाइडेशन कहते हैं। ये शब्द बच्चों अंग्रेजी का नहीं है, ये तो दरेरा देकर के बनाया गया शब्द है। आप उसी तर्ज के ऊपर बना देते हो। जैसे एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं कल निभाई जाऊंगा। मैंने कहा भाई निभाई जाना, कल तो आया ही था, आज निभाई क्यों जा रहा है? कि सर कोई रीजनवश जा रहा हूं। क्या बोला वो बोला बच्चों, कोई जरा देख रहे क्या बोला वो बोला कि मैं कोई रीजनवश जा रहा हूं। क्या बोला? वो यूं बोला कि मैं कोई रीजनवश जा रहा हूं। अब बच्चों मुझे ये तो बताओ, कारणवश तो मेरे समझ में आता है, कारणवश, फिर रीजनवश क्या होता है? रीजन में वश जोड़ दिया था। ऐसे शब्द बनाते हैं अपन, है ना। एक बोला मुझसे, बहुत पहले की बात है, जब मैं मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता था। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो स्कूल के जो निदेशक महोदय थे वो ऐसे 8वीं 10वीं फेल ही बन जाते हैं, तो वो थे। तो उन्होंने बच्चों मुझे बोला, पता क्या बोला, कि किसी की, आप लेट आ रहे हो, किसी की लूजता का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? कि किसी की लूजता का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रसंग उद्धृत करके मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर के संकर शब्द बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों का मतलब भाषा में कोई महत्व नहीं होता। उसी तरीके से आप लोग क्या बनाते हो, डिवाइडेशन। ये स्लैंग इंग्लिश है। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं बच्चों, जो ऐसे इत्तेफाक से कोई ठीक ठाक सीट पे जाके बैठते हैं तो फिर इस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं तो दैट्स व्हाट वी कॉल स्लैंग इंग्लिश। ऐसी अंग्रेजी को बच्चों क्या कहा जाता है, स्लैंग इंग्लिश। ये स्लैंग इंग्लिश जो है ये बच्चों स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं होती है, और इसका कोई भी क्या नहीं होता, स्थान नहीं होता। बातें समझ में आ रही है? तो बच्चों मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको, डिवाइडेशन आगे समझे। तो ये है कि भावना को तो बच्चों आप भावना करोगे, तो जब आप भावना को भावना करोगे, फिर आप शिक्षाविद भी कहलाने की कोशिश करोगे, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? भावना तो भावना होती है, उसे भावना कैसे बोल सकते हैं, भवन कैसे बोल सकते हैं? तो बच्चों एक शब्द जरा देखना, डिवाइड। क्या है ये? डिवाइड है, ये वर्ब है बच्चों। अब आपको भी डिवाइड क्या होता है, बांटना होता है। बांटने का मतलब भाग देना होता है। भाग दोगे तभी तो चीजें बटेंगी। जैसे मान लो 100 है, 5 का भाग दो, 5 जनों में बांट दो। तो आप उसको भाग देना कह सकते हो, आप उसको विभाजन करना कह सकते हो, आप उसको बांटना कह सकते हो। क्लियर है? अब जब आप इससे नाउन बनाते हो बच्चों, तो इसका नाउन तो क्या बनता है? इसका नाउन तो बच्चों डिवीजन बनता है। जग जानता है क्या बनता है? डिवीजन बनता है। अब जब डिवीजन बनता है और आप अपनी तरफ से डिवाइडेशन बनाओगे, तो ऐसे थोड़ी बनता है। एक गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते बोले कि ये चेंज है। क्या बोले? चेंज है। और कहा बच्चा इसमें चेंजमेंट कर दो। तो बच्चों ये माना कि मेंट शब्द जोड़ा जाता है, लेकिन चेंज में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि चेंज एक ऐसा शब्द है दैट फंक्शंस बोथ एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। ये वर्ब तथा नाउन दोनों की तरह फंक्शन करता है। तो इसका नाउन बनाने के लिए चेंज का चेंजमेंट कैसे बना सकते हैं आप? तो बच्चों ये तरीके जो है ना, ये तो जहां का गुरबी अंधला चेला खरा निरंजन दे अंधा ठेरिया दोनों को पढ़ंत। तो आपको बातें पढ़नी है, सही पढ़नी है, बिल्कुल मानक बातें पढ़नी है। तो आगे जरा देखना, शंकर गुप्ता क्या कहते हैं कि मैंने पार्टीशन है पंड, यानी जब क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली, तब आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने। देखो बच्चों फैमिली एक ऐसा शब्द है कि ये बच्चों क्या होता है, फैमिली यानी क्या होता है जरा बताना। आप कहोगे साहब फैमिली यानी तो परिवार होता है। ठीक है बच्चों, परिवार होता है, लेकिन ये जो फैमिली होता है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है ये बच्चों? एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अब जब कलेक्टिव नाउन है तो इसमें क्या होता है, फैमिली अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? तो बच्चों वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका तात्पर्य क्या है। इफ यू आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, यदि आप परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ संकेत कर रहे हैं, देन द कलेक्टिव नाउन शैल बी कंसीडर्ड टू बी प्लूरल। तब कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। और बच्चों प्लूरल माना जाता है तो इट शैल बी फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। तब इसके बाद जो वर्ब आती है वह कैसी होती है? वह प्लूरल होती है। अब बच्चों उसी तरीके से अगर मान लो फैमिली से आपका तात्पर्य पूरे परिवार से है तो फिर फैमिली ही जाएगा। जैसे आप इस बात को जानते हो, पुलिस क्या है? तो पुलिस तो इज भी है, पुलिस तो आर भी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल डिपार्टमेंट, अगर आप पूरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पुलिस इज। लेकिन पुलिस जो है चोर का पीछा कर रही है, तो आप बताओ डिपार्टमेंट थोड़ी कर रहा है। तब आपको कहते हैं पुलिस आर चेसिंग द थीफ। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? चोर का पीछा कर रहे हैं। तो पुलिस के बच्चों के बाद आर भी आ सकता है, उसके बाद इज भी आ सकता है। ये तो इस बात के ऊपर, इस प्रकार का जो यूज होता है बच्चों, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप कहते हो नॉर्म। ये आपको भी सब नॉर्म क्या होता है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये बच्चों शब्द है मल्टीट्यूड का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्टिव नाउन दैट कैन बी यूज्ड
both as singular or plural depending upon the meaning of the speaker, माने जो कर्ता का आशय है उसके ऊपर निर्भर करते हुए किसी भी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग बच्चों सिंगुलर की तरह भी हो सकता है, प्लूरल की तरह भी हो सकता है, और उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब कलेक्टिव नाउन के बाद डिवाइडेड आ जाता है, यानी मतभेद हो गया, तो बच्चों मतभेद होना भी डिवाइडेड का अर्थ होता है। तो मतभेद हो गया तो इसका मतलब एक से ज्यादा है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा द कमिटी वर डिवाइडेड, कमिटी के अंदर मतभेद हो गया। तो बच्चों कमिटी के बाद वर क्यों लगाया? क्योंकि डिवाइडेड से पता लग रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, मैं कमिटी के मेंबर्स की बातें कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो शेखर गुप्ता साहब कहते हैं व्हेन पार्टीशन हैपेंड एंड यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। बच्चों आप जानते हैं मूव के बाद में आईएनजी क्यों आ रहा है? कई बार समझाया बच्चों कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद, जरा ध्यान देना, प्रीपोजिशन के ठीक बाद यदि वर्ब आएगी तो अपने साथ में आईएनजी हर सूरत में लेके आएगी। ऐसा बोला मैंने, ए प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वह हमेशा अपनी जिरंड फॉर्म में आती है। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया है। लेकिन बच्चों आप ये भी जानते हो 3 प्रीपोजिशन ऐसे भी हैं जो इस नियम के अपवाद, जैसे टू है तो टू के बाद गो आता है, टू गो, टू गोइंग नहीं आता है, टू गोइंग नहीं आता है, साधारणतः नहीं आता। कुछ ऐसे शब्द है जिनमें टू के बाद भी आईएनजी आता है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए। अब बिस्मिल्लाह खान जवाब देता गॉड फॉरबिड मी, भगवान माफ करे, तोबा 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 बोलता है वे, मी मैं, लीव बनारस, और बनारस छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं हो सकता ये, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस। देखो बच्चों वंस का प्रयोग हुआ है लेकिन वाक्य कहां जा रहा है? पास्ट सिंपल में, क्योंकि बच्चों ये पास्ट नरेशन को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। तो इट इज नरेटिंग ए पास्ट इवेंट, यूं कह सकते हैं इट इज नरेटिंग ए पास्ट इवेंट, अर्थात किसी भूतकालीन घटना को नरेट कर रहा है। तो बच्चों आप जरा देखो, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने सरहदें पार की थी, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं ये कह सकूं कि हां मैं अपनी जिंदगी में एक बार पाकिस्तान होकर आया। सिर्फ मैं लोगों को ये कह सकूं, सो दैट आई कैन से, सो दैट आई कैन से, सो दैट आई मे से, ताकि मैं ये कह सकूं दैट आई विजिटेड पाकिस्तान वंस, कि एक बार मैं पाकिस्तान होकर के आया हूं। आई हैव बीन टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान होकर के आया हूं। मैं इतना कह सकूं सिर्फ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल ओनली दिस पर्पज, सिर्फ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई क्रॉस द बॉर्डर वंस, एक बार मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जानते हो बच्चे बाघा बॉर्डर वगैरह वगैरह अपने को बांटती है कि नहीं उनसे, है ना? तो बताया गया है कि नेवर, कभी नहीं, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, में सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, ओनली टू से, जस्ट का मतलब बच्चों ओनली है, लिख लेना। आई क्रॉस द बॉर्डर मेयरली टू से, मैंने जो है बच्चों इस बॉर्डर को पार किया था फकत ये कहने के लिए कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं अपने जीवन में एक बार पाकिस्तान भी गया हूं। जब मरोगे तो मरने के बाद ईश्वर पूछेगा कि बोलो पाकिस्तान भी गए कि नहीं गए? तो सब गया था। तो बस इतनी सी बात थी और कुछ बात नहीं थी, है ना? बाकी मेरे को क्या है पाकिस्तान से, मेरे को क्या लेना देना है? मैं तो हिंदुस्तान का बेटा हूं और मैं तो हिंदुस्तान में ही रहना चाहता हूं, मैं बनारस से कभी जुदा नहीं होना चाहता हूं। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन ओवर, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन ओवर, फॉर अबाउट एन ओवर का मतलब लगभग घंटे भर मैं वहां ठहरा था। देखो बच्चों फॉर यानी क्या होता है? के लिए, मैं 1 घंटे के लिए ठहरा था, या मैं 1 घंटे तक ठहरा था, या मैं घंटे भर ठहरा था। मैं तकरीबन घंटे भर ठहरा था। और मजे की बात बच्चों आप जानते हो, मजे की बात यह है जी इनका अभिवादन जो बड़ा नायाब था। ये अभिवादन से क्या करते हैं? लोगों को घायल कर देते हैं, है ना? तो आप जानते हो कुमार विश्वास जब पाकिस्तान में जाके मुशायरा कवि सम्मेलन करता है तो जाए क्या कहता है कि पाकिस्तान वालों, तुम जानते हो मैं अपनी मौसी के घर आया हूँ, यानी हिंदी की छोटी बहन पाकि वो उर्दू को कहता है, और उर्दू माने पाकिस्तान है और हिंदी माने हिंदुस्तान है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, तो तालियां भी बजती है। तो हमारा बिस्मिल्लाह खान जब गया तो बच्चों उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने पाकिस्तानियों को नमस्कार बोला, और हिंदुस्तान वालों को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जो इनका वाला है वो बोला। तो बच्चों उसने हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी एक नजीर या उसका एक एग्जाम्पल जो उन लोगों के सामने रखा। आई शेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तान वालों को नमस्कार कहा, है ना, प्रणाम कहा, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और हिंदुस्तानियों को या भारतीयों को उन्होंने क्या बोला बच्चों? वो भारतीयों को इनका वाला बोला सलाम अलैकुम। और बच्चों आई हैड अ गुड लाफ, आई हैड अ गुड लाफ। बच्चों यहाँ पर वर्ब क्या है? लॉफ नहीं है, यहाँ हेड बच्चों ये वर्ब है, इसको कोजेटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? ये कोजेटिव वर्ब क्या होती है बच्चों? इसकी कहानी जो है ना हम ही समझा पाएंगे आपको,
और बहुत सरल तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। तो कॉजेटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। एक तो कौन सी है, हेड, हेड का मतलब हेव है, उसकी सेकंड फॉर्म हेड होती है। दूसरी कौन सी है, खुद कोज है। तीसरी कौन सी है, मेक है। और एक कौन सी है बच्चों, देखो गेट है, लिख लेना। और बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों इतनी बातें हमने की और इतने छोटे से पैराग्राफ में की। तो बच्चों यहां पर एक बहुत ही पेचीदा बात हमारे सामने आ गई है। क्या होती है कॉजेटिव वर्ब, बोला हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। लिख लेना, ये लिखने लायक बात है बच्चों। पहली पॉजिटिव वर्ब होती है बच्चों हेव, HAVE, जिसकी सेकंड फॉर्म हेड होती है। कोई दिक्कत नहीं, हेव लिख सकते हैं आप, हेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बताई मैंने कोज, कोज CAUSE, कोज माने होता कारित करना, किसी काम की वजह बनना। और मेक यानी होता है बच्चों बनाना, और गेट यानी क्या होता है, गेट यानी पाना होता है। अब बच्चों आपको एक प्रश्न का जवाब तो आप दे ही सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पॉजिटिव वर्ब्स आर देयर, तो इतना तो बता ही सकते हैं कि देयर आर 4 पॉजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 4 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। इतना ही समझाया है मैंने, तो आप इतने का ही जवाब दे पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साहब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, तो ये आप कैसे बता पाएंगे? इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये तो मैंने खुद नहीं समझाया आपको, तो भला आप कैसे बताएंगे। तो बच्चों पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, तो बच्चों आप कहोगे साहब हम बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ये बच्चों अनुवाद है। वाटर क्या होता है, तो वाटर यानी पानी होता है, इस थोड़ी बोलना पड़ेगा। वाटर पानी, इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तब जाकर के कहीं वाटर का हिसाब किताब बैठता है, बैठता है कि नहीं बैठता है। तो मैंने आपको ये कहा कि पॉजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बच्चों, जब कर्ता खुद काम नहीं करता है बल्कि दूसरे से करवाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रेरणार्थक क्रिया। उसी को आप प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने उसे कपड़े धुलवाए, खुद ने नहीं धोए, मैंने उसे धुलवाए। उसने मुझे हंसाया, मैं हंसा नहीं, उसने मुझे हंसाया। मैंने उसको गिरफ्तार करवाया, वो तो होता ही नहीं, भाग जाता, परंतु मैंने करवाया उसको। तो बच्चों मैंने उसको गिरफ्तार करवाया। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जब कर्ता खुद काम न करके किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य करने को प्रेरित करे, उसे आप प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या होता है कि बच्चों इसमें क्या होता है कि मैंने उससे कपड़े धुलवाए, मैंने उसको गिरफ्तार करवाया, उसने मुझे हंसाया, हंसा नहीं हंसाया, गिरफ्तार किया नहीं कराया, ठीक है, कपड़े धोए नहीं धुलाया। समझ गए? इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब। लेकिन बच्चों अंग्रेजी हिंदी में तो बहुत सारी है। धोया धुलाया, उड़ा उड़ाया, ठीक है, और चला चलवाया, खाया खिलवाया। तो हिंदी में तो इनकी गिनती नहीं है साहब। परंतु अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में सिर्फ 4 हैं। इन 4 से ही बच्चों सभी प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती है। जैसे मैंने उसको हंसाया, तो सीधा तरीका है आपके पास, बड़ा सीधा तरीका है। देखो बच्चों, हंसने हंसाने का अलग अलग चक्कर नहीं है। देखो एक तो है मैं हंसा, आई लॉफ्ड, कोई दिक्कत, आई लॉफ्ड, मैं हंसा। और मैं हंसा, उसने मुझे हंसाया, शी, ध्यान देना, मेड, शी मेड मी, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया? शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बनावट समझो। आप लोग क्या करोगे, शी मेड मी लाफ्ड,
गलत। आप करोगे शी मेड मी लाफिंग, बिल्कुल गलत। आप कहोगे शी मेड मी टू लाफ, बिल्कुल गलत। तो फिर सही क्या? सही बच्चों ये शी मेड मी लाफ। अब जैसे एक सेंटेंस आया आई हैड ए, ये क्या है? आई हैड ए गुड लाफ। तो बच्चों यहां देखो आई, यहां अलग मामला है। पॉजिटिव वर्ब देखो आई हैड ए गुड लाफ। अब मुझे आई हैड ए गुड लाफ। अब बच्चों आप ये बताओ कि आई हैड ए गुड लाफ, इसमें तो क्या हुआ कि इसने इसको हंसाया, इसने यहां पर तो किसी ने किसी को नहीं हंसाया, तो फिर आपको कि साहब ये पॉजिटिव वर्ब कैसे हुई? हाँ बच्चों तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। आई हैड ए गुड लाफ। अब बच्चों यहाँ ये जो हंसी है ना, ये वर्ब है, इसके पहले आर्टिकल आ रहा है। आप जानते हो कि वर्ब के पहले आर्टिकल तब आता है जब वर्ब नाउन की तरह काम करती है, और इस प्रकार की बनावट को आप अंग्रेजी में एक्शन नाउन कहते हैं। तो आई हैड ए गुड लाफ का मतलब हुआ बच्चों और मैं जोर से हंसा, और मैं ठहाका, और मैं अट्टहास, और मैं ठहाका लगाकर हंसा, या बच्चों में अट्टहास लगाकर हंसा। निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि कोजिटिव वर्ब बच्चों यहां पर तो है, लेकिन यहां पर ये कोजिटिव वर्ब नहीं है। ये कोजिटिव वर्ब तब होती है जब इसके बाद क्या आता, इस वर्ब के बाद में बच्चों क्या आता, ऑब्जेक्ट आता, तब ये कोजिटिव वर्ब होती। तो ये तो नहीं है ना? तो नहीं है तो नहीं है। मैं आपको एक पॉजिटिव वर्ब की एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, परंतु एक बार पहले जो मेरा चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बता देता हूं बच्चों। ये रीडर्स डाइजेस्ट कोई मैगजीन का नाम है, उसका बच्चों अक्टूबर महीने का जो अंक छपा था 2005 में, उसके अंदर जो ये बातें छपी थी, ये शेखर गुप्ता साहब ने सवाल पूछे और उसके उन्होंने क्या जवाब दिया। 13वां पैराग्राफ है बच्चों, उस पर हम आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आ रहे हैं। उस्ताद, जानते हो उस्ताद तो बता ही दिया, मेस्ट्रो। ये तो आजकल तो बच्चों ये जो क्या कहते हैं कि ये स्कूटी नहीं होती है, स्कूटी, तो एक स्कूटी भी आती है जिस पर लिखा होता है MESTRO। तो मेस्ट्रो का मतलब वो होता है बच्चों, वही होता है क्या, उस्ताद होती है वो गाड़ी, क्या उस्तादों की उस्ताद होती है, इसलिए उसको मेस्ट्रो कहते हैं। ये आती है ना अपनी स्कूटियां, तो स्कूटी है वो, उसके आगे मेस्ट्रो लिखा हुआ देखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बच्चों मैंने पहले ही कह दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है एक बहुत बेहतरीन नजीर हमारी गंगा जमनी संस्कृति की। एक बहुत ही बेहतरीन नजीर कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी है। वो बच्चों हिंदुस्तानी हैं। आप जानते हो कबीर ने कहा था, ये कबीर इज द चाइल्ड ऑफ बोथ अल्लाह एंड राम। कबीर अल्लाह तथा राम दोनों की संतान है, इसी को तो गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। ये देश बच्चों भारतवर्ष है, ये देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं और विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं। तो बच्चों ये बात दरअसल यूं है कि ऐसा देश है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के मंदिर बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हालांकि दुश्मन हमको लड़ाना खूब चाहते हैं, परंतु हम लड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम जान गए हैं ये लड़ाने वाले तो लड़ाते हैं, हम क्यों लड़ेंगे, है ना। तो बच्चों इस तरीके की बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है एक बहुत बेहतरीन उदाहरण ऑफ द रिच मानी होता समृद्ध, कल्चरल मानी सांस्कृतिक हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का बेहतरीन उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, एक ऐसा आदमी बच्चों जो अनायास इस बात को स्वीकार करता है। एक ऐसा आदमी जो अनायास इस बात को स्वीकार करता है, इस बात को इकबाल करता है अनायास। एफर्टलेसली का मतलब होता है अन प्लस आयास, माने बिना कोशिश। बिना कोशिश के ही बच्चों ये काम हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट डिवोट, एक आदमी बच्चों जो इस बात को कैसे स्वीकार करता है, एफर्टलेसली यानी अनायास स्वीकार करता है, दैट ए डिवोट। ध्यान दो बच्चों, ये शब्द जो है ना डिवोट, ये क्या होता है? ए मालिक तेरे बंदे हम, क्या? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ध्यान दो बच्चों, ये 3 शब्द बताए मैंने। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो उसमें बच्चों उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, जन। आपको भी साहब जन तो हम सारी जन ही है, हम नहीं है जन। जन वो होता है जो भगवान की भक्ति करता है, अकॉर्डिंग टू तुलसीदास। उन्होंने बच्चों तुलसीदास ने रामचरितमानस में जहां जहां हरिजन शब्द का प्रयोग किया, तो हरिजन का मतलब वो नहीं होता है। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरिजन का मतलब आप समझेगा बंजी है, नहीं। हरिजन का मतलब बंजी नहीं होता। हरिजन का मतलब कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है, दैट इज हरिजन। वो बंगी भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हरिजन कौन है? जो हरि का जन है। जन से मतलब बच्चों आदमी नहीं है, या भक्त है। जन का मतलब क्या बताया? जन शब्द का मतलब बच्चों भक्त बताया। और देखो, ए मालिक तेरे बंदे हम, कुछ ऐसे हो हमारे करम। बहुत अच्छी प्रार्थना है। तो बंदे का मतलब क्या होता है? वही होता है भक्त।
और भक्त भी होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिवोट बोलते हैं। तो बच्चों वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अनायास इस बात को स्वीकार किया कि डिवोट मुस्लिम, वो बच्चों एक क्या थे, वो बच्चों इस्लाम के बंदे थे। बंदे कौन, हमारे जो बिस्मिल्लाह खान है वो इस्लाम के बंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों जब वो मंदिर के अंदर बैठ करके बच्चों जब वो बजाते हैं तो उन्हें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि ईश्वर तेरे रूप अनेक, तेरे रूप अनेक हैं, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही सब कुछ है, सब कुछ है तू। तो वो इस बात को जानते हैं, वो बच्चों कट्टर नहीं है। तो जब देखो तो वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट, अर्थात एक आदमी जो बिन प्रयास की इस बात को स्वीकार करता है कि डिवोट मुस्लिम लाइक हिम। देखो बच्चों लाइक के बाद हिम क्यों आया, ये लाइक के बाद हिम इसलिए आया क्योंकि ये जो लाइक है ना बच्चों ये वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। तो बताओ इसके बाद ये आएगा हिम आएगा, लाइक हिम माने उस जैसा। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा इस्लाम का एक बंदा, उनके जैसा इस्लाम का एक बंदा अर्थात जो मुस्लिम भक्त है, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, अर्थात वो बड़ी सहजता के साथ में बजा सकते हैं शहनाई। कहाँ बजा सकते हैं, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बजा सकते हैं एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, अर्थात काशी के अंदर जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है उस मंदिर के प्रांगण में, अर्थात काशी में जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है उस मंदिर के प्रांगण में उसके जैसे जो शुद्ध मुस्लिम भक्त हैं या जो इस्लाम के बंदे हैं, है ना, जो इस्लाम के नेक बंदे हैं, वो बच्चों हमारे काशी टेम्पल के अंदर क्या बजा सकते हैं, वो शहनाई बजा सकते हैं। दिक्कत क्या आ रही है, अगर मान लो किसी मस्जिद में जाकर के अपने से बजवाए तो अपन बजा देंगे, अपने को बजाना नहीं आता ये दूसरी बात है, पर यदि अपने को तबला बजाना आता और उन्हें जरूरत होती तो हम मना थोड़ी करते, हम तो बजाते, कोई समस्या नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 से, तो 21 अगस्त सन 2006 को बच्चों क्या हो गया था, उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म, वो डेथ है उनका आने वाला दिन है ना, तो बच्चों पास अवे का मतलब क्या होता है, पास अवे का मतलब बच्चों ही डाइड, वो मर गए। क्या बच्चों, ही डाइड, वो मर गए। बच्चों जरा ध्यान देना, डाइड तो बुरा शब्द है, इसलिए हमने पास्ट अवे शब्द का प्रयोग किया है बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। क्या बोलते हैं, ये यूफेमिज्म बच्चों अंग्रेजी का एक अलंकार है जिसका मतलब होता है मंगल भाषण, यानी कोई बुरी चीज होती है ना, बुरी बात, जैसे वो मर गया ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उसका स्वर्गवास हो गया, उसका इंतकाल हो गया, इस तरीके के मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है खराब बातों को अभिव्यक्त करने के लिए। दैट्स व्हाट वी कॉल यूफेमिज्म, उसे बच्चों यूफेमिज्म कहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 साल जी गए। और कितना जीते, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अब 90 साल जिएगा तो बीमार तो होगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हो फिर यही मरने का तरीका यही है, भगवान जब लास्ट में किसी को मारता है इतनी सारी उम्र दे करके तो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाता है, फिर बीमारी का ही बनाता है। ही वाज गिवन अ स्टेट फनेरल, उनको दिया गया बच्चों राजकीय या शाही फनेरल का मतलब होता अंतिम संस्कार, उनका बच्चों शाही अंतिम संस्कार किया गया, मतलब राजकीय सरकारी तौर पर जो तोहफे पे दागी गई होगी, तिरंगा विरंगा वो सब बातें। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और बच्चों उनकी मृत्यु के ऊपर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, और भारत सरकार ने उनकी मृत्यु के ऊपर बच्चों किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त हो रहा है, ये वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।